बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक अद्भुत और शांत राज्य, हिमगिरी। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और महलों से गूंजती शहनाइयां। इस राज्य के राजा समर सिंह और रानी देविका न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके दो संतानें थीं, राजकुमार आरव जो साहसी और विचारशील था, और राजकुमारी सिया जो समझदार और संवेदनशील थी। एक रात आरव ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक चमकदार प्रकाश के बीच एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु बोले, हे राजकुमार, संकट आने वाला है। अगर तुमने समय रहते ध्रुवगिरी की गुफा तक नहीं पहुंचा तो हिमगिरी डूब जाएगा। और फिर सब कुछ अंधकार में बदल गया। सुबह होते ही आरव उठ बैठा और सपना तुरंत सिया को बताया। सिया बोली, भैया, ये कोई साधारण सपना नहीं है, इसमें जरूर कोई संकेत है। चलो ध्रुवगिरी चलते हैं। राजा रानी ने पहले मना किया, पर जब उन्होंने भी वही सपना देखा, उन्होंने बच्चों को अनुमति दे दी और दोनों भाई बहन निकल पड़े अपनी रहस्यमयी यात्रा पर। आरव और सिया अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े, पहाड़, नदियां और अनगिनत घाटियां पार करते हुए। एक दिन वे पहुंचे सन्नाटा वन। यहाँ न कोई पक्षी, न हवा की सरसराहट, बस सन्नाटा। तभी एक भालू उनके सामने आया। लेकिन अरे, वो तो बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी। सिया ने उसके हाव भाव समझे। भालू ने बताया, उसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया है। आरव और सिया ने मिलकर एक नीले रंग का चमकता तालाब खोज निकाला। उन्होंने भालू को वो जल पिलाया और फिर चमत्कार हुआ, भालू की आवाज लौट आई। भालू बोला, धन्यवाद, अब मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलूंगा। अगला रास्ता था एक विशाल दरवाजा जो आग से घिरा था। दरवाजे पर लिखा था, जिसे खुद को जलाना आता है वही सच्चा रक्षक कहलाता है। सिया ने अपनी चुनरी उतारी और उसे आग में फेंक दिया। अग्नि शांत हो गई और दरवाजा खुल गया। अब वे पहुंचे एक अंधेरी गुफा में, जहां अचानक प्रकट हुई एक विशाल छाया राक्षसी। वो डर फैलाती थी पर छू नहीं सकती थी। आरव ने डटकर कहा, मैं डर से नहीं, सच्चाई से लड़ता हूँ, और फिर छाया हवा में विलीन हो गई। ध्रुवगिरी की गुफा के अंदर थी एक पुरानी, सुनहरी किताब। जब आरव और सिया ने उसे छुआ तो एक तेज रोशनी फैली। फिर वही साधु प्रकट हुए। साधु बोले, तुम दोनों ने परीक्षाएं पास कर ली हैं, अब तुम्हारे राज्य की रक्षा सुरक्षित है। भालू के साथ दोनों भाई बहन वापस हिमगिरी लौटे। राजा रानी ने उन्हें गले लगाया। भालू अब राज्य का रक्षक बना और सिया व आरव जनता के सच्चे सेवक। समय बीता और हिमगिरी पहले से भी सुंदर और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सच्चा नेता वो है जो डर से नहीं, समझदारी और सेवा से काम ले। भाई बहन का साथ हर तूफान को पार कर सकता है। धैर्य, साहस और प्रेम, यही है असली राजसी गुण।